तो हम वृषभ लग्न में राहु और चंद्र की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव में जहां मकर राशि में आपके अगर राहु और चंद्रमा की युति हो तो यहाँ दोनों ही ग्रहों का आपको कैसा प्रभाव मिल सकता है। देखिए, राहु और चंद्रमा यहाँ स्थित हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल बनाएंगे। ये स्पेशली आपको आपके रिश्तों में प्रॉब्लम करेगा। यहाँ चंद्रमा थर्ड लॉर्ड होके बैठे हैं तो ऐसा जातक यात्रा बहुत ज्यादा करेगा, इवन वो विदेश यात्रा भी कर सकता है। ऐसा जातक अपनी हायर एजुकेशन के प्रति काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा। वो धार्मिक कार्यों या आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी काफी रुझान रखेगा। अब यहाँ शनि का घर है और शनि का घर होने की वजह से आपको शनि की प्लेसमेंट अवश्य देखनी होगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु मकर राशि में काफी बेहतर परिणाम देते हैं, लेकिन आपके चार्ट में अब शनि का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि आपके नवम भाव के तो स्वामी हैं ही, वो 10th लॉर्ड भी हैं। तो कहीं ना कहीं कैरियर का संबंध भी आप यहाँ राहु के साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि आपके 9th लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड एक ही ग्रह हैं। तो वास्तव में अब शनि आपके चार्ट में कहाँ बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि राहु और चंद्रमा के साथ कोई भी अन्य ग्रह यहाँ है या नहीं। देखिए, अगर कोई भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित है तो वो ग्रह चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकेगा, और क्योंकि राहु उस ग्रह की जो क्वालिटीज है उनको काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए उस ग्रह का जो प्रभाव है आपके मन पर, आपके इमोशंस पर काफी ज्यादा रह सकता है। इसके साथ साथ जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठा है, उस ग्रह से संबंधित आपके जो भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में आप काफी इमोशनल होंगे। इस प्रकार का राहु और चंद्रमा का युति आपको अक्सर छोटी आयु में ही अपने घर से दूर कर देगा, इवन अपनी कंट्री से भी दूर कर सकता है। तो ऐसा जो जातक होगा बहुत ज्यादा इमोशनल होने के साथ साथ उसकी जो इमेजिनेशन स्किल्स होंगी काफी अच्छी होंगी, लेकिन जातक अपने स्किल्स का बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा सकेगा, क्योंकि जो चंद्रमा का घर है वहां केतु स्थित है आपके थर्ड हाउस में। तो यहाँ कम्युनिकेशन के लिए जातक को थोड़ी मेहनत करनी होगी। राहु चंद्रमा का ये युति आपको विदेश यात्रा करने, अलग अलग धर्मों के बारे में सीखने समझने के बारे में बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा। साथ ही यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज है राहु के, क्योंकि ऐसा जो जातक होगा, क्योंकि शनि का घर है इसलिए प्रैक्टिकल होने के बजाय ज्यादातर वो इमोशनल ही होगा, पर यहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जातक हो सकता है किसी धर्म विशेष या किसी संस्कृति विशेष के कभी कभी अगेंस्ट भी हो सकता है, या वो कुछ इस तरीके के बयान दे सकता है। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि राहु चंद्र का युति है तो जातक हमेशा ऑब्सेशन में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अगर मंगल या सूर्य का संबंध यहाँ चंद्रमा से बन रहा हो तो आपको वो जरूर देखना होगा। तो मंगल और चंद्रमा का संबंध अगर यहाँ पर है या सूर्य और चंद्रमा का संबंध यहाँ पर है तो निश्चित तौर पे ही आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ आपके जो थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी यहाँ रहेगा और चंद्रमा पर भी उस ग्रह की दृष्टि रहेगी राहु के साथ साथ। इसके अलावा यहाँ शनि की जो प्लेसमेंट है, वास्तव में शनि का कोई भी संबंध नवम भाव से है या नहीं है, क्योंकि शनि का संबंध अगर नवम भाव से बनेगा तो उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में आएगा। अब आपको महादशा के अकॉर्डिंग भी विचार करना चाहिए, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है, क्योंकि राहु की महादशा हो चाहे आपको चंद्रमा की महादशा हो, आपको इमोशनल इश्यूज काफी देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक समय के साथ साथ लेकिन थोड़ा मेच्योर भी होता जाएगा, क्योंकि शनि के घर में है ये दोनों ही। इसलिए जातक हमेशा अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने इमेजिनेशन स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करे, उतना ही उसको फायदा होगा। अगर दृष्टियों के अकॉर्डिंग हम देखें तो राहु की दृष्टि आपके लगन पर ही पड़ती है। यहाँ से लगन पर दृष्टि होने से इस बात के चांसेस बहुत अधिक हैं कि आप हमेशा अपने रिश्तों में कुछ परेशानियां झेलेंगे, जैसे अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, या इवन अपने जीवन साथी के साथ भी। यहाँ डिपेंड करता है कि कौन कौन से ग्रह राहु और चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं। इसके अलावा आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी यात्राएं होंगी जिनका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क लगेगा और आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे कभी कभी। इसके अलावा कोई भी काम करने को लेकर आपके अंदर बहुत ज्यादा चिंता, एग्रेशन बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो यहाँ आपको खुद पर कंट्रोल करने की भी आवश्यकता उतनी ही अधिक रहेगी। अब क्योंकि ये जो राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन पर पड़ रही है, लगन पर जब भी इस तरीके से राहु दृष्टि डाले तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए राहु आपको बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे आपकी पर्सनैलिटी में। यहाँ पर अब आपके लगन पर बैठे हुए ग्रह पर भी राहु की दृष्टि रहेगी, तो उस ग्रह से संबंधित भी आपको कुछ हद तक ज्यादा एक्सपेक्टेशन राहु देने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आप काफी स्किल वाले पर्सन होंगे, लेकिन अपने स्किल्स का कभी कभी उतना बेहतर उपयोग कर पाने में आप सक्षम नहीं होंगे। राहु की दृष्टि जो आपके लगन पर पड़ रही है तो जातक कहीं ना कहीं किसी भी रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है, और रिश्तों में अक्सर आपको उतना ज्यादा अटैचमेंट जितना आप वास्तव में चाहते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा।
राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे भी पड़ेगी। अब क्योंकि थर्ड हाउस में केतु स्थित है, इसलिए यहाँ आपके कुछ गलत फैसले हो सकते हैं अपने भाई बहनों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ मिलके। कुछ ना कुछ आपका इश्यूज रहेगा जहां पर आपको काफी ज्यादा समस्या आएंगी या उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। और केतु यहाँ स्थित है तो निश्चित तौर पे ही आपको कुछ फ्रस्ट्रेशंस डेवलप हो सकती हैं इस कंजक्शन की वजह से। अब जहाँ तक रिश्तों को लेके जितना ज्यादा प्रैक्टिकल होएगा, जितना ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपने माइंड से सोचेगा, उतना उसके लिए अच्छा होगा। राहु चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़े तो जातक के लिए राइटिंग से रिलेटेड काम करना या क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करना आसान होगा। पर यहाँ केतु हैं, तो केतु होने की वजह से आपको अपनी क्षमताओं को समझना होगा, आपको अपने स्किल्स को जानना होगा, उसके बाद ही आपको ये सब डिसीजन लेने होंगे। राहु चंद्रमा की जो दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रही है, उसकी वजह से जातक मेहनती बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जातक को उसकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिले। उसके बाद राहु की दृष्टि यहाँ से रहेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ राहु आपको बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने का काम करेंगे। और क्योंकि वो लगन के साथ साथ तीसरे और पांचवें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ऐसा जातक इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसको अपनी क्षमताओं को समझने और पहचानने की जरूरत हमेशा होगी। राहु पंचम पे दृष्टि डालें तो ये आपके लव अफेयर्स के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि आपका किसी से भी अगर कोई प्रेम संबंध होता है तो आप उस संबंध को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और इमोशनल होंगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग के मामले में थोड़ा बहुत आपको यहाँ राहु सपोर्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की टेक्निकल जो कार्य हैं या इस प्रकार के कोई कार्य जहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा माइंड यूज होता हो, इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्य हैं, या जहां पर आपको काफी ज्यादा क्विकली फैसले लेने हो, बहुत ही जल्दी आपको डिसीजन लेने हो, उन मामलों में ये राहु और चंद्रमा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्थित होगा, अगर वो एक फायरी प्लेनेट है, तो आपको हमेशा तेजी से निर्णय लेने और तेजी से रणनीति बनाने में मदद अवश्य मिलेगी। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेंगे एक समय बाद वो काफी गलत हो सकते हैं या वो डिसीजन आपके ही अगेंस्ट जा सकते हैं, तो इसका आपको यहाँ विचार करना होगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा वास्तव में कोई भी ऐसा ग्रह जो राहु और चंद्रमा के साथ संबंधित हो, दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा, तो उस ग्रह से संबंधित जो आपका ऑब्सेशन है वो भी काफी बढ़ जाएगा, उस ग्रह से संबंधित आपकी जो डिमांड्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए, वास्तव में आपको राहु या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।